हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम केमिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साइंस आपके सुपरटेट में 10 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें फिजिक्स और बायो आपकी क्लास कंप्लीट करा दी गई है। इसके अलावा शिक्षण कौशल और जीवन कौशल जो कि आपके 10-10 नंबर के टॉपिक हैं सुपरटेट में, कंप्लीट आपको विद थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करा दिया गया है। चैनल पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं, अपने नोट्स मेंटेन आप कर सकते हैं। बेस क्लियर कीजिए, साथ साथ सेल्फ नोट बनाते चलिए, ठीक है। सेल्फ नोट बनाएंगे तो आपका बेस मजबूत होगा, बेस मजबूत होगा तो आप क्वेश्चन आंसर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, जो बच्चे साइंस के हैं वो साइंस को इजीली समझ सकते हैं, लेकिन जो थोड़े आर्ट के बच्चे हैं उन लोगों को साइंस केमिस्ट्री समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने टॉपिक जो है आज इसको थ्योरी नहीं करा रही हूँ। मैं जितने भी इससे वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं टॉपिक से, पदार्थ और पदार्थ की अवस्था है, उन सभी को वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करूँगी, ठीक है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। टोटल साइंस आपकी 10 नंबर की होती है, जिसमें बायो भी 3 नंबर की, 2-3 नंबर की बायो होती है, फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के। क्लियर है? तो जितना आपको करा रही हूँ ये आपको काफ़ी होगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे GS GK में भी पूछे जा सकते हैं, या साइंस की अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है, बेसिस, क्षार। क्षार क्या है? एक ऐसा भस्म बेस होता है जो जल में विलय होता है। टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है बेस, स्लिपरी इन टच और सॉपी फील होता है, साबुन जैसा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि क्षार होता है टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा होता है, जल में विलय होता है या नहीं होता है। तो क्षार बेस जल में विलय होता है, टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, टच हम जब उसको करते हैं तो थोड़ा स्लिपरी होता है और साबुन जैसा ये फील होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है, NaHCO3, या हम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये चींटी के काटने पर हम इसको ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ZnO3 कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, इसको भी चींटी के काटने पर यूज़ किया जाता है। मीठा सोडा मोस्टली घर में यूज़ किया जाता है, जैसे कि दूध फटने में भी हम इसको कह सकते हैं यूज़ करते हैं कि अगर दूध ख़राब हो गया हो तो कहते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए तो इससे दूध फटेगा नहीं, है ना। तो ये इसमें यूज़ होता है। N2O हंसाने वाली गैस है। तत्वों की आवर्त सारणी दीर्घ में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। फॉर्मिकम चींटी के काटने से प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चींटियों के काटने से कौन सा आम प्राप्त होता है, फॉर्मिकम प्राप्त होता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? सफ़ेद स्वर्ण या सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। पेट्रोल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। 24 कैरेट सोना स्वर्ण सोना होता है। सबसे हल्का धात्विक लिथियम होता है। क्विक सिल्वर किसको कहा गया है? मरकरी को क्विक सिल्वर कहा गया है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्लियर है? देखिए, वायुमंडल में पूछा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, वायुमंडल में पूछा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन और भूपरत पर ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के लिखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये शुष्क बर्फ। बर्फ जो होती है वो किसका रूप होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ना फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके GS GK या साइंस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, CaSO4 का होल स्क्वायर 2H2O होता है। शराब वाइन में लगभग 12% एथिल अल्कोहल होता है। विस्की और ब्रांडी में 40 to 50 एथिल अल्कोहल होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में यूरिन से प्राप्त किया गया था। अमीनो अम्ल प्रोटीन पचाने का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में कार्य करते हैं। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया, जिसको हीलर ने 1828 में अमोनिया साइनाइड से प्रयोग में संश्लेषित किया था। मसूड़ों से खून किसकी कमी से आता है? विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। अम्ल वर्षा के में कौन कौन से अम्ल होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? मीथेन गैस। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? गोबर गैस में पाई जाती है। सोने के आभूषण बनाते समय सोने में तांबा मिलाया जाता है। सोने के आभूषण कभी भी
प्योर गोल्ड के नहीं बनाए जाते हैं, उसमें तांबा मिलाया जाता है। DDT का पूरा नाम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। DDT का पूरा नाम आपसे पूछा जाता है डाइलफिनाइल डाइक्लोरोइथीन है, ये कीटाणुनाशक दवा है। 0 डिग्री केल्विन तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। 273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का केल्विन में मान अगर पूछा जाए तो 0 डिग्री केल्विन होता है। ईंधन के रूप में यूज़ होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस LPG है, जो कि सिलेंडरों में भरी होती है। और LPG ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LPG में कौन कौन सी गैस होती है ये क्वेश्चन आपसे कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है LPG गैस। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। पोटेशियम कार्बोनाइट को पर्ल एज कहते हैं, जो कि सौंफ बनाने में काम आती है। क्यूप्रस ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहते हैं। इसका सूत्र है Cu2O और इसका यूज़ कांच को रंगीन बनाने में किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज़ किस में काम आता है? जो रंगीन कांच होते हैं उसके लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा प्रमुखदायी है। विज्ञापन चिन्हों में जो विभिन्न रंग आपने देखे होंगे उनमें प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि विज्ञापन चिन्हों में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो नियोन गैस का यूज़ होता है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी नियोन लैंप का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है कि हवाई अड्डों पर जो नियोन लैंप का यूज़ किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रकाश कोहरे में ये अधिक चमकते हैं। बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि अगर ऑर्गन गैस की उपस्थिति में फिलामेंट जो तंतु होता है, जिसे हम कहते हैं ना गूंज, वो अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड तथा जिलेटिन की पतली परत चढ़ी होती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये आपके, ठीक है, कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि यह बहुत हल्की होती है। दमा के रोगियों को भी हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। पारे का उपयोग मरकरी वाष्प लैंप बनाने में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के तनु विलयन का यूज़ कीटाणुनाशक के रूप में दांत, कान या घाव आदि धोने में किया जाता है। जो देखते हैं ना चोटों पे जो दवाई लगाई जाती है उसको साफ करते हैं, धुलते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन होता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र आप याद कर लीजिएगा, AgNO3। इसका यूज़ निशान लगाने वाली शाई, जो कि वोटर आपने देखो ना, वोट में जो शाई लगती है, या आप दवाई वगैरह जो पिलाई जाती है तो बच्चों के हाथ पे पोलियो में जो निशान लगता है इंक का, वो किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट की बनी हुई होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दीवार पर सफ़ेदी करने के काम आता है। रेडोन का यूज़ कैंसर उपचार में किया जाता है। जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है उसमें रेडोन का यूज़ करते हैं। फेस क्रीम और मरहम बनाने में जिंक ऑक्साइड ZnO का यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका सूत्र है SgS, को रस सिंदूर कहते हैं। इसका यूज़ औषधि, मकर ध्वज और रस सिंदूर बनाने में किया जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH, इसका यूज़ डाई, कलर तेल या इंक का दाग हटाने के लिए किया जाता है। एसिड और प्लस बेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। एसिड बेस मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है सुपर टेट में कि एसिड और बेस मिलकर कौन सी अभिक्रिया करते हैं? उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। क्लियर है? तो सो फ्रेंड, ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल डिस्कस करूंगी। आगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण क्वेश्चन सुपर टेट की भी कंप्लीट कोर्स हो चुका है, देख सकते हैं। बेस क्लियर कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए। सेल्फ नोट्स अगर आप बनाते हैं तो किसी भी एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।